हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कैसे हम राइट एंगल सेट आउट करते हैं फ्रॉम अ चेन लाइन या किसी एक्सटर्नल पॉइंट से चेन लाइन पर हम कैसे राइट एंगल सेट आउट करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि क्रॉस स्टाफ क्या होते हैं। क्रॉस स्टाफ के बारे में डिटेल डिस्कशन हमारा हुआ था, डिटेल डिस्कस हुआ था। क्रॉस स्टाफ का फंक्शन क्या है, क्या उसके प्रिंसिपल है, क्या उसका स्पेसिफिकेशन है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो भी जो राइट एंगल यूज करने ड्रॉ करने के लिए, सेट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये और अधिक परिशुद्धता से राइट एंगल सेट आउट करते हैं एज कंपेयर टू चेन और टेप एंड क्रॉस स्टाफ। तो अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो है कैसे हम ऑप्टिकल स्क्वायर से राइट एंगल सेट आउट करते हैं, क्या उसकी एफिशिएंसी होती है, कैसे, क्या इसके वर्किंग फंक्शन है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है। इन सभी चीजों पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आपके साथ। और लेकिन इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं देखना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने इस चैनल पर आ चुके होंगे जो कि आपका चैनल जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल पर आप ला चुके होंगे। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। इन सभी चीजों को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने प्रॉपर नोट्स के साथ मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होंगे। जो है, जो भी चीजें आपको अभी तक बताई गई हैं उन सभी चीजों का आपने एनालिसिस अच्छे से किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, सारी चीजें की होंगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्टिकल स्क्वायर क्या है, ऑप्टिकल स्क्वायर का क्या वर्किंग फंक्शन है, कितने टाइप्स के हैं वो डिस्कस करेंगे, क्या क्या इनके स्पेसिफिकेशंस है, कैसे इससे राइट एंगल सेट आउट करते हैं। एक्चुअली में राइट एंगल सेट आउट तो जो है चेन और टेप से भी आपने करना सीख लिया, क्रॉस स्टाफ से भी करना सीख लिया, लेकिन और अधिक परिशुद्धता के लिए, और अधिक अच्छे से वर्क करने के लिए ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज किया जाता है। ये और अधिक परिशुद्धता से राइट एंगल सेट आउट करता है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से चेन लाइन पर, या चेन लाइन के किसी पॉइंट से जो है किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर। तो दोनों भी मेथड्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन बेटा प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आप जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं उनको प्रैक्टिस जरूर करना। जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल, जब तक आपका ये चैनल जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल आपको बुक्स जो है अवेलेबल नहीं हो रही हैं, तब तक आपके पास जो भी बुक्स हैं, जो भी आपके पास मटेरियल है, जो भी प्रीवियस ईयर की बुक्स हैं, प्रैक्टिस बुक्स हैं, उनको आप प्रैक्टिस जरूर करिए। जो है, जो भी टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट कर दिए जा रहे हैं, पढ़ा दिए जा रहे हैं, बता दिए जा रहे हैं, आप उनको प्रैक्टिस जरूर करिए, क्वेश्चंस उस टाइप के, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है। प्रॉपर नोट्स जरूर तैयार करिए, क्योंकि एग्जाम टाइम से हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि ज्यादा चीजों को जो है आप इतना डिटेल में आप पढ़ सकें। तो डिटेल में तो अभी आप पढ़ ले रहे हो, लेकिन एग्जाम टाइम में नोट्स ही हैं जो काम आती हैं हमारे, और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। तो बिना एक क्षण गवाए हुए, एक नई उमंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ, आपका एक क्षण भी गंवाए बिना चलिए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल स्क्वायर का क्या वर्किंग फंक्शन है, ऑप्टिकल स्क्वायर पर डिस्कस करते हैं। दैट इज ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल OPTICAL, ऑप्टिकल स्क्वायर SQUARE, ऑप्टिकल स्क्वायर। इस पे हमारा डिस्कशन चलेगा कि ऑप्टिकल स्क्वायर क्या है। ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइट एंगल सेट आउट करने का ही इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अभी तक आप चेन और टेप से कर रहे थे, क्रॉस स्टाफ से कर रहे थे। चेन और टेप से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ क्रॉस स्टाफ, फिर क्रॉस स्टाफ से भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ऑप्टिकल स्क्वायर राइट एंगल सेट आउट करता है। तो ये बेनिफिट्स हैं, ये प्रकाश के सिद्धांत पर काम करते हैं। ऑप्टिकल स्क्वायर बेसिकली 3 टाइप्स के हैं, ये बताया था मैंने शायद लास्ट क्लास में, तो फिर से मैं यहां पर बता दे रहा हूं। बेसिकली ये 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट जो कि है आपका सबसे पहला, जिसे बोलते हैं सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर। सिलेंड्रिकल, SYLINDRICAL, सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल, OPTICAL, ऑप्टिकल स्क्वायर, SQUARE, सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर। सेकेंड इज
सेकेंड इज जो है आपका, जिसे बोलते हैं इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर, क्योंकि हम इंडियन है तो इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर भी है, इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर, इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर SQUARE, इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर। और थर्ड है इसके बाद जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है प्रिज्म स्क्वायर। प्रिज्म स्क्वायर के नाम से जाना जाता है ये, PRISM, प्रिज्म स्क्वायर SQUARE, प्रिज्म स्क्वायर। इस तरह से तीन तरह के स्क्वायर है, सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर, इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रिज्म स्क्वायर। इन सभी के बारे में हम, इनके सभी फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर पहला स्टार्ट करते हैं, दैट इज सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर। ये एक्चुअली में क्या है, ये लगभग 5 सेंटीमीटर डायमीटर का, 5 सेंटीमीटर इन डाया और 1.25 सेंटीमीटर हाइट का एक जो है गोल डिबिया होता है, एक राउंड, एक सर्क्यूलर बॉक्स टाइप का, एक डिब्बी टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें दो मिरर्स 45 डिग्री पर अरेंज होते हैं, मैनेज होते हैं। एक सर्कुलर, ये जैसा कि मैंने आपको बताया सर्कुलर, तो आप देखिए मैं इसका डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करना जा रहा हूं जिससे आपको जो है क्लियर हो जाए। ये सर्कुलर जो है, एक सर्कुलर जो है ये बॉक्स होता है जिसमें ये आप देख सकते हैं जो है इस टाइप में, ठीक है। ये सर्कुलर बॉक्स होता है 5 सेंटीमीटर डायमीटर का, 1.25 सेंटीमीटर हाइट का, और इसमें दो प्रिज्म इसमें लगे होते हैं। चलिए प्रिज्म लगाने से पहले इसका मैं जो है वर्किंग फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो है थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका बन गया, स्ट्रेट है। यहां पर दो मिरर्स लगे होते हैं, यहां पर दो मिरर्स एक दूसरे से 45 डिग्री पर, कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर अरेंज होते हैं, लगे होते हैं। आप ये देख सकते हैं इस तरह से जो है ये 45 डिग्री पर दो मिरर्स अरेंज होते हैं, और इसमें टॉप हाफ पोर्शन सिल्वर्ड होता है। ये एक मिरर ए है, ये एक मिरर ए है, और ये दूसरा मिरर बी है। ये दूसरा मिरर यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये बी है, ठीक है। और ये एक दूसरे से 45 डिग्री पर अरेंज होते हैं, 45 डिग्री पर, हाउ मच, 45 डिग्री, 45 डिग्री पर ये पॉइंट सी मान लेते हैं और ये पॉइंट डी मान लेते हैं। ये स्लिट्स हैं, झिर्रियां हैं, कटी होती हैं, जनरली 1.5 mm इसकी जो है वाइड होती है, ये झिर्रियां कटी होती है, ई एफ, और इसको चलिए जी मान लेते हैं, ठीक है। और ये A1, इसको B1 मान लेते हैं, ओके। और ये A से B को चलिए ज्वाइन कर देते हैं यहां पर, ये ठीक है, ये A से B आपका ज्वाइन हो गया, ओके। और ये 45 डिग्री पर है। यहां पर चेन लाइन जो आपकी देख रहे हैं, चेन लाइन पर ही इसी की सीध में एक रेंजिंग रॉड जो है, एक रेंजिंग रॉड O पॉइंट पर, और इसके लगभग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक रेंजिंग रॉड जो है P पॉइंट पर यहां पर फिक्स कर दिया गया है। और ये जो दो मिरर आप देख रहे हैं, इसमें से एक A जो है आपका, ये एडजस्टेबल होता है, ये फिक्स नहीं होता है, ये एडजस्टेबल होता है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, ये स्क्रू की मदद से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल मिरर होता है, और इसको जो है, इसको हॉरिजन मिरर कहते हैं। और ए जो है आपका, ए आपका जो है इंडेक्स मिरर के नाम से जाना जाता है, इसको इंडेक्स मिरर बोलते हैं, INDEX, इंडेक्स मिरर, MORRIRO। ये ए आपका इंडेक्स मिरर है, जबकि बी आप जो देख रहे हैं यहां पर,
बी हमारा जो है हॉरिजन मिरर के नाम से जाना जाता है, हॉरिजन मिरर। और ये बड़ा फिक्स होता है, ये एडजस्ट हम नहीं कर सकते हैं, ये अपनी जगह पे फिक्स होता है, इसमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते हैं। बट ये जो है आपका जो ए है वो फुल्ली सिल्वर्ड होता है, होली सिल्वर्ड। ए जो है हमारा होली सिल्वर्ड है, ये देखिए ए मिरर यहाँ पे मैं बना रहा हूं, ये हमारा होली सिल्वर्ड है या फुल्ली सिल्वर्ड आप कह सकते हैं इसको। ए जो हमारा मिरर है, मिरर ए, ये ए है, ये होली सिल्वर्ड है, फुल्ली सिल्वर्ड या होली सिल्वर्ड, SILVERED, होली सिल्वर्ड। जबकि जो मिरर बी है आपका, हमारा जो मिरर बी है, इस मिरर में इसका जो टॉप हाफ पोर्शन होता है वो सिल्वर्ड होता है और जो लेफ्ट बॉटम पोर्शन होता है वो अनसिल्वर्ड होता है। अनसिल्वर्ड इसलिए होता है, ये टॉप हाफ है HALF, टॉप हाफ सिल्वर्ड SILVERED, ठीक है। और ये बॉटम हाफ, ये बॉटम हाफ है, बॉटम हाफ ये अनसिल्वर्ड होता है, ये अनसिल्वर्ड SILVERED, अनसिल्वर्ड होता है ये। इसमें जो टॉप हाफ आप देख रहे हैं इसकी इमेज दिखती है जो पी पर है, और जो सामने रेंजिंग रॉड ओ पर फिक्स है इसकी इमेज जो है बॉटम हाफ में दिखती है। तो बॉटम हाफ में जो ओ पॉइंट पर है इसकी इमेज यहां दिखती है, और टॉप हाफ में जो ये हमारा पी पॉइंट पर है इस रेंजिंग रॉड की इमेज हमें यहां पर दिखती है, ठीक है। ये आपका मिरर ए है, ये मिरर बी है हमारा जो हॉरिजन मिरर है, ये मिरर बी है, ये मिरर ए है। ओके, तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। और इसमें जो रेज जाती हैं, जो रेज जाने का डायरेक्शन है बेटा, वो जो मिरर ओ है इसका इमेज हमें बी के बॉटम हाफ में दिखता है, विजिबल होता है, रिप्रेजेंट होता है, जिसको हम ई आई साइट की मदद से, वेन्स की मदद से देखते हैं। और पी पर जो रेंजिंग रॉड फिक्स किया है हमने, वो जो है हमारा एफ से डायरेक्शन से होते हुए, ये डायरेक्शन अडॉप्ट करते हुए एफ से ए पर जाता है, डी से ए से पास होता हुआ, फिर ए से वापस बी पर रिफ्लेक्ट होता हुआ, बी पर रिफ्लेक्ट होता हुआ जो है ये बी से वापस हमारे ई साइड पर जो है रिफ्लेक्ट होता हुआ आ जाता है, ठीक है। ये वापस ई पर रिफ्लेक्ट होता हुआ हमें बी पर ही दोनों रेंजिंग रॉड जो हमने ओ पर फिक्स किया है और पी पर फिक्स किया है, बी पर ही दोनों का इमेज हमें दिखता है कुछ इस तरह से, जहां पे आप फिगर देख रहे हैं डायग्राम में, इसके अकॉर्डिंग दिखता है। अब देखिए हमारी जो ये लाइन देख रहे हैं आप, जिसको मैं MN नाम दे रहा हूं यहां पर, MN, ये हमारी चेन लाइन है। दिस इज आवर चेन लाइन, CHAIN, चेन लाइन, LINE, ओके। ये हमारी चेन लाइन है और इसके परपेंडिकुलर हमने अंदाजे से लगभग P पर जो है हमने रेंजिंग रॉड फिक्स कर लिया। अब यहां से हमें राइट एंगल सेट आउट करना है। अब हमने क्या किया कि हम अब D पर जो है हम अपनी जगह पर यहां पर फिक्स हो गए हैं। D हमारा एक्चुअल पॉइंट है जो परपेंडिकुलर है, BD लाइन जो बन रही है वो परपेंडिकुलर है चेन लाइन MN के। अब ये D पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, हमें जो है इसको डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर जो ये हमने एडजस्ट, जो आपने देखा यहाँ पर ऑप्टिकल, सिलेंड्रिकल, ऑप्टिकल स्क्वायर, ये हमने सेट किया है। और ये तीन स्लिट्स आप देख रहे हैं EFG, ये तीन स्लिट्स हैं। ये D पॉइंट है चेन लाइन पर जो कि परपेंडिकुलर है DP, इससे बनने वाली जो लाइन BPD है या DP है वो चेन लाइन MN के परपेंडिकुलर, हमें ये चेक करना है, प्रूव भी करना है। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये 90 डिग्री कैसे होगा, ये एंगल 90 डिग्री कैसे होगा, ठीक है। ये 90 होगा तो ये 90 होगा, बाकी सारे भी 90 होंगे। अब देखिए ये 90 कैसे हो सकते हैं ये 90 इस तरह से होगा कि सबसे पहले हमने यहां पर सेट कर लिया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर ये जो मिरर है ये 45 डिग्री पर अरेंज होते हैं। 45 ये कंडीशन है, ये आपको फॉलो करना है, ये होना ही चाहिए। 45 इज इसेंशियल। तो ए और बी जो दो मिरर है हमारे पास, ए हमारा जो कि आपका इंडेक्स मिरर है और बी जो हमारा हॉरिजन मिरर है, इन दोनों के मध्य 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। 45 डिग्री पर ये अरेंज है, ठीक है, जो कि सी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ये पहली कंडीशन है। उसके बाद ओ, इस चेन लाइन पर ही हमने ओ पॉइंट पर एक रेंजिंग रॉड फिक्स कर दिया है, जिसका इमेज हमें बी मिरर पर
टॉप बॉटम पोर्शन में दिख रहा है, दिखेगा। और इसी के परपेंडिकुलर एक अंदाजे से P पर जो रेंजिंग रॉड लिया है, इसका इमेज हमें यहां से इसकी लाइट जाते हुए A से रिफ्लेक्ट होते हुए B पर आएगी। B पर हम E से देख रहे हैं, तो B पर इमेज इसकी भी हमें दिखेगी जो है टॉप हाफ पोर्शन में, हाफ टॉप के हाफ पोर्शन में इसका इमेज हमें दिखेगा। जो है दोनों का इमेज, ये जो आप देख रहे हैं रेंजिंग रॉड, इनका इमेज एक सीध में आना चाहिए इस तरह से। इसका इमेज एक सीध में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इससे हट जाए। एक सीध में एक लाइन, एक वर्टिकल लाइन में, एक वर्टिकल प्लेन में, सेम प्लेन में, सेम लाइन में लाई करना चाहिए दोनों इमेज। जब ये दोनों इमेज एक लाइन में लाई करने लगेगा, उस पॉइंट पर यहां पर हम इसको लेकर आगे पीछे चेन लाइन पर आगे पीछे इस तरह से एडजस्ट होंगे कि इन दोनों का इमेज हमें मिरर बी पर एक सीध में एक लाइन में लाई होने लगे। जब ये होने लगेगा तो हम उस करेक्ट पॉइंट पर डी पर पहुंच जाएंगे और उसको हम सेंट्रलाइज करके जो है इस पॉइंट को हम सेंटरिंग करके हम फाइंड आउट कर लेंगे चेन पर, जो कि हमारा पॉइंट डी होगा। ये एग्जैक्ट पॉइंट डी होगा और डी से पी को मिला देंगे। ये लाइन हमारी डीपी या पीडी चेन लाइन एमएन पर परपेंडिकुलर होगी। अब देखिए कैसे ये प्रिंसिपल है कि ये 90 डिग्री होगा, ये हमें प्रूव करना है यहां पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखिए हम ये मानते हैं कि ये जो हमारी लाइन जा रही है इस मिरर के साथ अल्फा कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है? अल्फा कोण बना रही है। ओके, तो हमें पता है कि कोई भी किरण, चूंकि ये प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है, लाइट थ्योरी पर वर्क करता है, तो हम जानते हैं कि कोई भी किरण जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पर परावर्तित होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एंगल DAA1 या एंगल DAA1 इज इक्वल्स टू होगा एंगल BAC के, दोनों ही अल्फा है। एंगल BAC दोनों ही क्या है? अल्फा है। पहली कंडीशन। ओके, ये आपकी कंडीशन क्लियर हो गई। इसके बाद ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ये अगर अल्फा है। ठीक है, तो एंगल DAB क्या हो जाएगा? एंगल DAB क्या हो जाएगा? 180 माइनस, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल पूरे 180 में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एंगल, बिकॉज लीनियर पेयर बन रहा है, तो 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा हो जाएगा। एंगल ADB नहीं हो जाएगा, एंगल ADB 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा हो जाएगा। यहां से देखिए बेटा, ये एंगल कितना होगा? ये अल्फा हो गया आपके पास, ये 45 हो गया, तो एंगल ABC की वैल्यू कितनी होगी? तो चलिए एंगल ABC की वैल्यू फाइंड करते हैं। एंगल ABC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 45 डिग्री इसकी वैल्यू होगी। इसको चलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ये 135 डिग्री माइनस अल्फा। एंगल ABC हमें डिफाइन हो गया, एंगल ABC हमें यहां पर बेटा डिफाइन हो गया, जिसकी वैल्यू मिल गई 135 डिग्री माइनस अल्फा। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये जितना एंगल ये भी आपतित हो रहा है उतने एंगल पर ये भी तो परावर्तित होगा, तो ये एंगल क्या बचेगा हमारे पास? एंगल ABD। ये भी उसी तरह से लीनियर पेयर बन रहा है। अगर ये 135 माइनस अल्फा हो गया तो इतने पर ये परावर्तित भी होगा 135 डिग्री माइनस अल्फा, तो 2 टाइम्स ऑफ 135 डिग्री माइनस अल्फा 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बिकॉज ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो हमें एंगल ABD मिल जाएगा। तो एंगल ABD देखिए यहां से क्या हो जा रहा है? एंगल ABD हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ 135 डिग्री, 2 टाइम्स ऑफ 135 डिग्री माइनस अल्फा। ओके, चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, हो जाएगा देखिए 2 अल्फा माइनस 270 प्लस 180, तो माइनस 90 बच जाएगा यहां पर, तो माइनस 90 डिग्री। एंगल ABD हमें मिल गया 2 अल्फा माइनस 90 डिग्री। अब यहां पर बेटा ध्यान से देखिए आप कि एंगल हमें ADB चाहिए। देखिए एंगल आपको BAD मिल गया या DAB हमें एंगल मिल गया और एंगल ABD मिल गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा DAB, एंगल DAB इक्वेशन 1, और ये हमारा ABD इक्वेशन 2। ठीक, अब देखिए हमें चाहिए क्या? हमें एंगल ADB चाहिए। तो ध्यान से देखिए एंगल ADB जो होगा इसकी वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस DAB माइनस ABD, 180 माइनस DAB माइनस ABD, ये दोनों एंगल होंगे तब हमें क्या मिलेगा? ADB मिलेगा। ठीक है, इन ट्रायंगल ADB में,
ठीक है, तो यहां से देखिए 180 डिग्री माइनस डीएबी, डीएबी की वैल्यू देखिए कितनी है 180 माइनस 2 अल्फा, 180 माइनस, तो माइनस 180 माइनस 2 अल्फा और माइनस एबीडी, एबीडी देखिए क्या है 2 अल्फा माइनस 90, माइनस 2 अल्फा माइनस 90। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट, इसको सॉल्व कर दिए, सिंप्लीफाई कर देते हैं। 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस 2 अल्फा और ये माइनस 2 अल्फा प्लस 90 डिग्री। ओके, तो यहां पर देखिए आप 180 डिग्री ये प्लस है, ये 180 डिग्री माइनस है, 2 अल्फा प्लस है, 2 अल्फा माइनस है, 90 डिग्री बचा, यानी एडीबी हमें मिल गया, एंगल एडीबी, एंगल एडीबी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो कि हमें प्रूफ करना था। ओके, हैंस ओके, हैंस ओके, इसका मतलब काम सही है, जो है चीजें करेक्ट ऑर्डर में है, करेक्ट वे में है। ये एंगल 90 हमने प्रूफ कर दिया, तो ये भी एंगल 90 हो गया, ये भी एंगल 90 हो गया और ये भी एंगल 90 हो गए, ये सारे एंगल्स 90 हो गए। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इन सभी चीजों पर आपको ध्यान देना, यही पूरा वर्किंग प्रिंसिपल, यही पूरा थ्योरी थी जो जिस पर ये बेस्ड है हमारा सिलिंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर, इसी पर ये वर्क करता है, इसी पर ये फंक्शन है इसका। जो हमारा सिलिंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर डायमीटर में है, 1.25 सेंटीमीटर जो है हाइट है इसकी, और 1.5 mm जो है इसकी स्लिट की थिकनेस होती है, जो झर्री कटी होती है उसकी जो वाइड विड्थ होती है, जनरली 1.5 mm ली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरे प्रोसेस में, ये तो इसका थ्योरी था कि इस थ्योरी पर ये वर्क करता है, लेकिन आपको जो ऑब्जर्वेशन लेना है उस दौरान आपने ध्यान ये रखना है कि जो भी ये इमेज बनेगा ओ का और पी का, दोनों का जो इमेज बनेगा वो एक ही वर्टिकल लाइन में लाई करना चाहिए, एक ही वर्टिकल प्लेन में लाई। ऐसा नहीं है कि इसका इमेज इधर भाग रहा है, इसका इमेज इधर भाग रहा है, इसका इमेज इधर भाग रहा है, इसका इमेज इधर, नहीं, दोनों इमेजेस हैं, दोनों इमेज एक ही वर्टिकल लाइन में लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर इधर भागे, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, नहीं, एक ही लाइन में एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। उस केस में जब ये ऐसा कंडीशन डेवलप हो जाएगा, उस केस में बेटा हम सही एग्जैक्ट पॉइंट पर होंगे, जो कि हमारा एग्जैक्ट पॉइंट डी है यहां पर, और उसको हम सेंट्रलाइज कर लेंगे, केंद्रित करके हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे, ऑन द ग्राउंड हम उसको सेंटरिंग करके शिफ्ट कर लेंगे, और यही इस पॉइंट डी से हम पी को ज्वाइन कर लेंगे। यही जो लाइन पीडी बनेगी ये हमारी चेन लाइन एमएन पर परपेंडिकुलर होगी। इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर से कैसे हम राइट एंगल सेट आउट करते हैं, और ये प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि कोई भी किरण जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पर वो परावर्तित होती है, और इसी रिफ्लेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, इसके जो है इमेजेस को सेट आउट करने के, देखने के लिए इसके जो मिरर्स हैं उनको सिल्वर्ड कर दिया जाता है, जिससे परावर्तित होकर के किरणें बी पर हमें क्लियर दिखने लगे। ओके, तो दोनों की इमेज आपको क्लियर दिखने लगेगी। दोनों की कंडीशंस क्या है, ए आपका एडजस्टेबल रहेगा, ए को हम एक स्क्रू से एडजस्ट कर सकते हैं, स्क्रू लगा होता है, लेकिन बी हमारा फिक्स्ड होगा, बी में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। बी आपका फिक्स्ड है तो मतलब फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। ओके, तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर होंगी। आप अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं इस चैनल के माध्यम से, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार है जो है आपके सर को। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा अगर जो बातें मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वहां तक पहुंच रही हैं तो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर की। तो इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर क्या है? इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर आपका वर्क करता है जो है कुछ इसी तरह का, लेकिन वो एक्चुअली में एक खोखला वेज, एक खोखली समलंबाकार आकृति का डिबिया होती है जो है, जिससे हम यूज करते हैं। उसका एक फलक जो है, एक फेस जो है बंद होता है, एक फेस खुला होता है। बड़ा फलक जो होता है उसका खुला होता है, छोटा फलक बंद होता है, और जो लेटरल फेसेस होते हैं तिरछी होती है, उन पर जो है मिरर्स लगे होते हैं। 45 डिग्री पर एक छिद्र कटे होते हैं, मिरर्स लगे होते हैं। तो उन सभी चीजों को भी अब हम डिस्कस करेंगे, उन पर भी हमारा डिस्कशन चलेगा जो है। अब आइए स्टार्ट करते हैं सिलिंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर के बाद। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर, है ना। तो इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर का क्या फंक्शन है जी, उस पर भी अब हम डिस्कस करेंगे, इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर का क्या वर्किंग है।
इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर, इंडियन है हम तो इसलिए हम इंडियन भी होना चाहिए ऑप्टिकल स्क्वायर। ठीक है, अभी तक जो चीजें आपने पढ़ी वो अदर देन इंडियन थी, अब लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर में है। तो चलिए इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर इसकी बात कर लेते हैं। इंडियन ऑप्टिकल OPTICAL, इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर। ओके, एक्चुअली में ये जो है एक हॉलो खोखली वेज होती है, समलंबाकार ट्रेपेजॉइडल वेज होती है, हॉलो खोखली होती है, जिसका एक सिरा जो है बंद होता है और दूसरा जो बड़ा सिरा होता है वो खुला होता है। देखिए कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहां पर जो है ये इस तरह से मैं इसको जो है सेट आउट कर दे रहा हूं। यहां पर ये इसका छोटा सिरा है और ये इसका जो है बड़ा सिरा है। ये वेज प्रकार की होती है और जो है ये बंद होती है, जो है इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो ये ओपन एंड देख रहे हैं, ये जो बड़ा सिरा PQRS ये ओपन होता है, जबकि ये जो अभी भीतर का जो सिरा है ये बंद होता है, ये क्लोज्ड होता है। तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूं यहां पर, आपको कुछ इस तरह से मेंशन करके, ये देखिए इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूं। ठीक है, ये जो है इसका एंड जो है क्लोज होता है। एक सिरा जो ये छोटा होता है सिरा, जबकि ये जो सिरा आप देख रहे हैं जो PQRS ये बड़ा होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। PQRS जो बड़ा सिरा है इसका, ये खोखली वेज टाइप की एक खोखली समलंबाकार आकृति का होता है। इसमें जो है हैंडल्स भी लगे होते हैं, जो है ये आप देख सकते हैं, ये जो है हैंडल्स भी लगे होते हैं और इसमें हुक लगा होता है, जिसमें से हम जो है साहुल लटका सकते हैं। साहुल लटका सकते हैं आप, प्लम बॉब लटकाया जा सकता है इसको, हैंडल भी होता है ये पकड़ने के लिए। इसमें मिरर्स लगे होते हैं, इसकी साइड वेन्स जो साइड की फलकें होती हैं। और जो बड़ा सिरा आप देख रहे हैं PQRS ये ओपन होता है, अंदर का सिरा जो आप रेड कलर में देख रहे हैं वो क्लोज होता है, भीतर का है ये फलक है। और साइड के जो एरर्स फेसेस देख रहे हैं वहां पर ये जो है 45 डिग्री पर मिरर्स लगे होते हैं, छिद्र कटे होते हैं, होल्स कटे होते हैं जनरली। ठीक है, वर्किंग फंक्शन इसका भी कुछ उसी तरह का है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो फलक मैं बना रहा हूं, यहां पर जो है ये मिरर्स लगे होते हैं, मिरर्स लगे होते हैं कुछ इस तरह से। और इसके बाद जो है इसमें कटे होते हैं छिद्र, जो है यहां पर होल्स कटे होते हैं, यहां पर भी बना देते हैं। कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा देखने को। ये जो है इसके ऊपर भी मिरर लगे होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वी होल्स होते हैं, बने होते हैं। और ये फलके भी आप बना सकते हैं, ये जो है कुछ इस तरह से इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर का कुछ इस तरह से आपको मिल सकता है शेप। ओके, ये इस तरह से है ना। अब इसका जो साइड व्यू है वो आप जो ड्रॉ करेंगे, तो साइड व्यू में जो है इस आपको होल्स भी दिखेंगे, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जो है ये कुछ इस तरह से इसमें होल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये इस तरह से जो है इसमें होल्स भी होते हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसकी जो इमेज, ये बड़ा सिरा देख रही है, देखिए छोटा है यहाँ पर, और इसमें ये हैंडल आप देख सकते हैं ये इस तरह से। तो यहाँ पर ये एंड जो आप देख रहे हैं ये बड़ा वाला सिरा है जो कि ओपन रहता है PQRS, ये छोटा वाला सिरा जो कि क्लोज है। इसमें ये होल्स आपको नजर आ रहे होंगे, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये एक्चुअली में 45 डिग्री पर होते हैं और मिरर्स भी इसमें अरेंज होते हैं। करते क्या है कि जैसे आपने अभी ऑप्टिकल सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर में किया, इसको हाथ में लेकर के चलते हैं चेन लाइन पर, और जहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है वहां से क्या करते हैं कि इसकी दो इसमें मिरर्स होते हैं, एक A और B, और वहीं पर छिद्र भी कटे होते हैं और मिरर्स भी होते हैं। तो वहां से
जो है इसको देखा जाता है, इसकी इमेज। अब जो भी आपको सुविधाजनक पड़े, अगर ए से पढ़ता है तो ए से, बी से पढ़ता है तो बी से, वैसे प्रयास ये किया जाता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो उस दौरान जो हम ऑब्जर्वर जो होगा वो आंख अपनी जो है, जो इसका खुला सिरा है, ओपन सिरा, उसके पास जो छिद्र होगा वहां से ऑब्जर्वेशन लेगा, वहां से रीडिंग लेगा। जो बड़े खुले सिरे के पास जो छिद्र है, जो, और वो भी लोअर सरफेस के पास, नीचे तली की तरफ जो छिद्र होगा, जो कि इस ओपन सिरे के पास उसकी आंख के समीप पड़ता होगा, उस साइड से देख ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेगा और दूसरे सिरे से डायगोनली देखेगा। डायगोनली देखेगा, जो है डायगोनली 45 उससे साइड करेगा, जिससे कि जो है ऑब्जर्वेशन क्लियर हो, रीडिंग क्लियर आए, रीडिंग करेक्ट आए। तो इसमें भी वही काम करते हैं, जैसे कि ये चेन लाइन है आपकी और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो इसमें भी इमेजेस बनती हैं और दोनों जो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट है आपका, और इस पर चेन लाइन पर हम आगे सपोज दैट ये हमारी चेन लाइन है ए बी, दैट इज दिस इज आवर चेन लाइन, CHAINLINE चेन लाइन। यहां पर हम इस चेन लाइन पर आगे पीछे, जैसे कि अभी आपने सिलिंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर में किया था, उसी तरह से हम हाथ में इसका हैंडल पकड़ करके आगे पीछे होंगे, जब तक कि इसमें इमेज, इसमें छिद्र में से देखने पर इमेज में जो भी मिरर है उसमें जो इमेज बनेगी, इन दोनों पर लगे हुए रेंजिंग रॉड्स की, जो कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कहीं पर लगा दिया गया है। ठीक है, यहां पर जो रेंजिंग रॉड हमने लगाया है और जो यहां पर रेंजिंग रॉड लगाया है, इन दोनों का इमेज हमें एक सीध में ना दिखने लगे। और जब इन दोनों का इमेज हमें एक सीध में दिखने लगेगा, एक प्लेन में लाई करने लगेगा, उस कंडीशन में हम अपनी करेक्ट पोजीशन में होंगे। मान लीजिए यहां पर वो इमेज हमें दिख रही है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर आप क्या करेंगे कि हम उसको सेंट्रलाइज करके, यही पॉइंट हमारा, सपोज दैट अगर इसको डी मान लेते हैं, यही पॉइंट हमारा एग्जैक्ट पॉइंट होगा और इस पॉइंट डी को हम पी से ज्वाइन कर लेंगे और ये लाइन हमारी सर्वेक्षण रेखा ए बी पर समकोण होगी, राइट एंगल सेट आउट करेगी, राइट एंगल ड्रॉ करेगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर का, जो है जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया, ये एक जो है हॉलो खोखली समलंबाकार डिबिया के आकार का होता है। इसमें हैंडल भी लगा होता है और इसमें हुक भी लगा होता है साहुल लटकाने के लिए, प्लम बॉब सस्पेंड करने के लिए। इमेजेस छिद्र कटे होते हैं और उसमें मिरर्स लगे होते हैं, 45 डिग्री पर मिरर्स अरेंज होते हैं और छिद्र कटे होते हैं। और आपको ध्यान देना है ऑब्जर्वेशन के दौरान इस ओपन एंड के समीप वाले तली के समीप वाले छिद्र की ओर से यहां से हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे और डायगोनली देखना है हमें। ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। ये आपका था इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर। तो अभी आज हमने क्या पढ़ा कि सिलिंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर का क्या वर्किंग फंक्शन है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, कैसे वो वर्क करता है, इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर भी क्या फंक्शन है इसके, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है, इसका क्या वर्किंग फंक्शन है, ये सारी चीजें आपने सीखी। अगर जो भी बातें मैंने समझाई आपको, अगर आप तक पहुंच रही हैं, आपको क्लियर हो रही हैं, तो मेंशन जरूर करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है। सो प्लीज मेंशन जरूर करिए, ओके। और इसके आगे हम डिस्कस करेंगे अब आगे नेक्स्ट प्रिज्म स्क्वायर के बारे में, और इसके आगे हम बात करेंगे रेंजिंग के बारे में। तो अगर ये सारी चीजें आप तक क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, तो उसको जरूर मेंशन करिएगा और प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बहुत मैटर करता है, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। जो भी टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं, जो भी टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं, जो भी यूनिट्स कंप्लीट हो रही हैं, उनका रिवीजन बहुत मस्ट है, उनका प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। जब तक आपका ये चैनल जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल आपको बुक प्रेफर अवेलेबल नहीं हो रही है, नहीं करा रहा है, तब तक आपके पास जो भी बुक्स है प्रीवियस ईयर की अगर बुक्स है प्रैक्टिस के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस जरूर करिए और नोट्स जरूर तैयार करिए और अपने इस चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल, बाय बाय।